Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अचीवर्स। आज का टॉपिक है हमारा फेमस ऑबिचुरीज ऑफ 2020, यानी 2020 में जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के फेमस पर्सनालिटी के जो निधन हुए हैं उनके बारे में हम लोग आज के इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये टॉपिक को आज कवर करने वाली हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट जो भी पर्सनालिटी हैं, जो भी फेमस पर्सनालिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कवर हो जाए। ठीक है, सारे पॉइंट को नहीं देखना है, बस वो पॉइंट को देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, ओके। और जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अचीवर्स वेब को जल्द से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनका निधन अगस्त में 31 अगस्त 2020 को हुआ था। ठीक है, 31 अगस्त 2020 को इनका निधन हुआ। ये काफ़ी लंबे पीरियड से ये बीमार रह रहे थे, ये कोमा में थे और इनका निधन कब हुआ? 31 अगस्त 2020 को। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, इनके निधन के इनके सम्मान में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई थी और ये राजकीय शोक जो है ये 31 अगस्त से 6 सितंबर तक चला था। ठीक है, तो याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है जिनके सम्मान में 7 दिन के राजकीय शोक जारी की गई? ठीक है, तो किनके सम्मान में जारी की गई? प्रणब मुखर्जी। क्लियर? और दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है, वह कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो याद रखिएगा, ये प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति थे, भारत के 13वें राष्ट्रपति थे हमारे प्रणब मुखर्जी। ठीक है, इनका कार्यकाल जो चला 2012 से 2017 तक। ओके, भारत रत्न ये प्राप्त करने वाले 5वें राष्ट्रपति थे और भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये 5वें राष्ट्रपति थे। इन्हें कब दिया गया था भारत रत्न? 2019 में। ये बात भी याद रखिएगा, 2019 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। क्लियर? देखिए, नेक्स्ट है चैडविक बोसमैन। चैडविक बोसमैन ये हॉलीवुड के फेमस ये एक्टर रह चुके हैं। देखिए, इनके बारे में इतना सारा पॉइंट है बट सारे पॉइंट को नहीं देखना है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने हाईलाइट करूंगी। बस आपको ये पॉइंट को देख करके डरना नहीं है। ये अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इनके बारे में ये सारा पॉइंट आप पढ़ सकते हो, बट जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही आपको देखना है। क्लियर? चलिए देखिए, ये जो चैडविक बोसमैन थे ये हॉलीवुड के फेमस एक्टर में से एक थे। ठीक है, ये हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी ब्लैक पैंथर। ये ब्लैक पैंथर में इन्होंने लीड रोल निभाया था। ठीक है, और काफ़ी फेमस हुई थी ये मूवी और उनसे इनको काफ़ी फेम मिली थी। ठीक है, तो इनका जो निधन है ये अभी 2020 में हो गया। इनको 43 साल के थे और काफ़ी कम उम्र में इनका जो है ये निधन हो गया। इनके कैंसर की वजह से, इनका जो है कोलन कैंसर था, इस वजह से इनका निधन हुआ। ठीक है, इनके बारे में और इम्पॉर्टेंट देखिए, ये इनको जो है ये ऑस्कर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। किस मूवी के लिए? ये ब्लैक पैंथर के लिए। यहाँ देखिए, चैडविक बोसमैन ने अपने करियर में ढेर सारे अवार्ड जीते। उनकी फिल्म जो है ब्लैक पैंथर, इसके लिए इन्हें 6 श्रेणियों में यानी 6 फील्ड में इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। किस मूवी के लिए? ब्लैक पैंथर के लिए। ठीक है, देखिए इससे ऐसे भी पूछ सकता है आपको क्वेश्चन, किस हॉलीवुड के अभिनेता का निधन हुआ है जो ब्लैक पैंथर के मुख्य किरदार के लिए जाने जाते थे? ठीक है, तो क्या आंसर होगा? चैडविक बोसमैन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जॉनी वक्सी के बारे में। ठीक है, जॉनी वक्सी ये फिल्म डायरेक्टर थे, फेमस फिल्म डायरेक्टर थे। इनका निधन जो है, इनका डेथ जो है ये सितंबर में हुआ, 5 सितंबर 2020। ठीक है, मुंबई में हुआ। इनका ये 83 साल के थे और इनकी मृत्यु जो है ये दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं बॉलीवुड के, काफ़ी फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं कि इन्होंने डाकू, पुलिस, खुदाई, ये सारी फेमस फिल्म लाइक रावण, फिर तेरी कहानी, ये सारे मूवी इन्होंने डायरेक्ट की है। ठीक है, ये सारी फिल्म इन्होंने निर्माण किया हुआ है। तो याद रखिएगा, जॉनी वक्सी फेमस फिल्म डायरेक्टर थे। इनका निधन जो है 5 सितंबर 2020 में हुआ है। ये नेक्स्ट है रघुवंश प्रसाद सिंह। रघुवंश प्रसाद सिंह ये बिहार के दिग्गज नेता में से एक और ये बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह।
ठीक है। तो इनका जो निधन है ये सितंबर में 13 सितंबर 2020 को इनका निधन हो गया था 74 साल की उम्र में, ठीक है। इनके बारे में इम्पोर्टेंट है ये देखिए, इन्हें रघुवंश प्रसाद सिंह को इन्हें लालू यादव के संकट मोचन के रूप में माना जाता था, ठीक है। लालू यादव के संकट मोचन के रूप में उनके लालू प्रसाद के जो करीबी थे ये उनमें से एक थे, ठीक है, और उनके संकट मोचन माने जाते थे। और पार्टी में इन्हें दूसरा लालू भी कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? दूसरा लालू। रघुवंश प्रसाद सिंह को लालू यादव यानी दूसरे लालू के रूप में माना जाता था, ओके। इनका जो कार्यकाल है ये 1996 में स्टार्ट हुआ था और ये 1996 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचित हुए थे। इन्हें बिहार राज्य यानी बिहार में इन्हें केंद्रीय पशुपालन और डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया था, ठीक है, ओके। याद रखिएगा, बिहार के किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का हाल ही में निधन हुआ है? तो आंसर होगा रघुवंश प्रसाद सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सतीश प्रसाद सिंह। अब सतीश प्रसाद सिंह के बारे में जानते हैं। ये देखिए, ये भी बिहार के थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं सतीश प्रसाद सिंह, और शोषित समाज दल के नेता भी रह चुके हैं, ठीक है। तो इनका निधन जो है ये नवंबर में हुआ है, 2 नवंबर 2020 को इनका निधन जो है दिल्ली में हुआ था 84 वर्ष की उम्र में, क्लियर। और ये जो थे ये 1968 में गैर कांग्रेसी सरकार में केवल 5 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे। 1968 में सिर्फ 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री। तो बिहार में जो है ये सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है ये इन्हीं के नाम है, सतीश प्रसाद सिंह के नाम है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, बिहार में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किनके नाम है, ठीक है। तो ये सतीश प्रसाद सिंह के नाम है, क्लियर, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एसपी बालासुब्रमण्यम। एसपी बालासुब्रमण्यम ये बॉलीवुड के एक दिग्गज सिंगर थे। ये कमाल के गायक थे और ये उम्दा डबिंग आर्टिस्ट भी रह चुके थे, ठीक है, एसपी बालासुब्रमण्यम। तो इनका जो निधन है ये सितंबर में हुआ, 74 साल की उम्र में इनका निधन 25 सितंबर 2020 को हुआ था, ठीक है। कोविड-19 की वजह से इनका डेथ हुआ, क्लियर। चलिए इनके बारे में जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। बालासुब्रमण्यम को सलमान खान की आवाज़ के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, किस व्यक्ति का निधन हुआ है जिन्हें सलमान खान की आवाज़ के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो बालासुब्रमण्यम को इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सलमान खान की बहुत सारे हिट फिल्म में हिट सॉन्ग में इन्होंने ही गाया था, ठीक है। इसलिए इनको सलमान खान की आवाज़ के रूप में जाना जाता था, ठीक है। इन्हें बहुत सारे अवार्ड दिए गए थे, बहुत सारे सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। लाइक उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च सम्मान इन्हें दिया गया था। इन्हें देखिए सबसे ज़्यादा गाना गाए जाने के लिए उनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता, गाना गाए जाने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर चुके किस गायक का हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है, आप याद रखना, एसपी बालासुब्रमण्यम, ठीक है। और इन्होंने देखिए 6 नेशनल अवार्ड भी जीते थे, ठीक है। इन्होंने बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए 6 नेशनल फिल्म अवार्ड जीते थे और 2001 में इन्हें जो है पद्म श्री और 2011 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, 2001 में एसपी बालासुब्रमण्यम को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था और 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, क्लियर। तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थे हमारे बॉलीवुड के एसपी बालासुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जसवंत सिंह, ओके। जसवंत सिंह ये पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। इनका निधन जो है देखिए 82 साल की उम्र में 27 सितंबर 2020 को हुआ। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट कीजिए आप, ये जसवंत सिंह जो थे ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये मंत्री रह चुके थे, ठीक है। और ये 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की जो सरकार चली थी उनमें इनको जो देखिए ये वित्त मंत्री के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया था, ठीक है। वित्त मंत्री बनाया गया था 13 दिन की जो सरकार चली थी उस टाइम, ठीक है। और इन्हें देखिए ये कब 1996 में ये वित्त मंत्री बनाए गए थे। और देखिए इन्हें 1998 में इन्हें विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और इन्हें रक्षा मंत्री के रूप में भी ये काम कर चुके हैं, ठीक है। ये पॉइंट देखिए, ये जसवंत सिंह जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश, रक्षा और वित्त जैसे 3 अहम भागों के भी मंत्री रहे थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। तो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे ये जसवंत सिंह, ओके। याद रखिएगा, इनका निधन जो है 27 सितंबर 2020 को हुआ, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शेख सवा अल अहमद।
यह जो है कुवैत के शीर्ष राजनयिक व शासक यानी कुवैत के ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये इनका निधन जो है 29 सितंबर 2020 को हुआ अमेरिका में। क्लियर। इन्हें देखिए शेख शवाह अल अहमद को इन्हें यहाँ देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आधुनिक कुवैत की विदेश नीति के वास्तुकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, किस रूप में जाना जाता है? आधुनिक कुवैत की विदेश नीति के वास्तुकार के रूप में। इसलिए विदेश नीति के वास्तुकार इसलिए क्योंकि इन्होंने जो है देखिए प्रधानमंत्री बनने से पहले साल 1963 से साल 2003 के बीच लगभग 40 वर्षों तक इन्होंने विदेश मंत्री के रूप में काम किया था। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर के रूप में इन्होंने काम किया और मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये जो थे ये 50 से अधिक वर्षों तक अपने विदेश नीति की देखरेख की थी। इसलिए इनको जो है कुवैत के आधुनिक कुवैत की विदेश नीति के वास्तुकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। शेख शवाह अल अहमद कहाँ के प्रधानमंत्री थे? कुवैत के, जिनका निधन हुआ है 2020 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ये देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में इनकी पहचान होती थी। ओके, इनका निधन जो है देखिए 8 अक्टूबर 2020 को 74 साल की उम्र में इनका निधन हुआ था। इन्होंने पॉलिटिक्स में काफ़ी लंबा टाइम बिताया। इन्होंने प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, इन सभी पांच प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में अपनी जगह बनाने वाले ये एकमात्र व्यक्ति थे। ठीक है, 5 नहीं 6 PM है ना, VP सिंह, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। तो इन सभी 6 प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में अपनी जगह बनाने वाले ये एकमात्र व्यक्ति थे। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनके बारे में। देखिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे लालू प्रसाद यादव, इन्होंने इनको रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक का नाम दिया था। ठीक है, तो मौसम वैज्ञानिक से कौन प्रसिद्ध थे? रामविलास पासवान। ओके, इसलिए क्योंकि रामविलास पासवान जो थे ये जिस तरीके से हवा अपना रुख बदलती है ना, जिस तरीके से हवा का रुख बदलता है, उसी तरीके से ये अपने फैसले जो थे राजनीति में, ये अपने फैसले बदलने में माहिर थे। इसलिए इनको जो है ये मौसम वैज्ञानिक का नाम दिया गया था। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। और ये जो थे ये बिहार के खगड़िया जिले से थे बेसिकली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भानु अथैया के बारे में। ठीक है, भानु अथैया ये इंडिया के फेमस कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी, जिनका निधन जो है वो 15 अक्टूबर 2020 को हुआ 91 साल की उम्र। ठीक है, ये काफ़ी टाइम से इनकी जो हेल्थ है वो ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से इनका डेथ हुआ। इनके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, भानु अथैया जो थी ये भारत के लिए पहला ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली महिला थी। ठीक है, तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भानु अथैया भारत के लिए पहला ऑस्कर पुरस्कार। सबसे पहले जो पर्सन भारत के लिए ऑस्कर अवार्ड जीती थी वो भानु अथैया थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, इन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्म में एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर इन्होंने काम किया था, 100 से ज़्यादा बॉलीवुड फिल्मों में। और इन्हें जो है ऑस्कर अवार्ड इन्हें दिया गया था 1982 में। ठीक है, 1982 में फिल्म आई थी गांधी। ठीक है, उसके लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्लियर। तो ये नेशनल लेवल पे ही नहीं बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी फेमस थी। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्होंने अपनी कला जो है वो अपनी कला की प्रदर्शन इन्होंने किया था। ठीक है, इनके बारे में और पॉइंट देखिए। इन्होंने भानु अथैया जो थी 2012 में इन्होंने ऑस्कर ट्रॉफी को लौटाने की इच्छा जताई थी। वो इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि उनके जाने के बाद जो ऑस्कर ट्रॉफी है वो सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। इसलिए ये 2012 में ऑस्कर ट्रॉफी लौटाने की इन्होंने इच्छा जताई थी। ठीक है, 2009 में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। ओके, इन्होंने यहाँ देखिए पॉइंट है, इन्होंने भानु अथैया ने न ही सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया और विदेशी निर्देशकों के साथ यानी फॉरेन जो डायरेक्टर्स हैं, फिल्म डायरेक्टर, उनके साथ भी इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है केशुभाई पटेल। केशुभाई पटेल ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका डेथ जो है ये 29 अक्टूबर 2020 को हुआ 92 साल की उम्र में। ओके, ये जो है 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, बट दोनों ही बार ये अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है, एक बार देखिए 1995 और दूसरा साल 1998 में। ठीक है, ये CM बने थे गुजरात के और 2001 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो दोनों ही बार इन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए थे,
याद रखिएगा, केशुभाई पटेल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ओके, कि गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है सर शॉन कॉनरी। सर शॉन कॉनरी ये काफ़ी फेमस एक्टर हैं हॉलीवुड के। इन्होंने जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया था। जेम्स बॉन्ड, अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते हो, हॉलीवुड मूवी में इंटरेस्ट है, तो आपको पता होगा कि जेम्स बॉन्ड जो है काफ़ी फेमस रोल था जिसका इन्होंने किरदार निभाया था। तो इनका निधन जो है देखिए 31 अक्टूबर को 90 साल की उम्र में इनका निधन हुआ, 31 अक्टूबर 2020 में। ओके, ये पहले एक्टर थे जिन्होंने जेम्स बॉन्ड को बड़े पर्दे पर लाए थे। ठीक है, तो जेम्स बॉन्ड को बड़े पर्दे पर लाने वाले, यानी जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले सबसे पहले व्यक्ति यही थे। ठीक है, सर शॉन कॉनरी। ओके, काफ़ी फेम इनको मिला था इस रोल से, जेम्स बॉन्ड की रोल से। क्लियर, इन्होंने काफ़ी देखिए अवार्ड, इन्हें सम्मान दिया गया था। यहाँ देखिए दिया हुआ है। ब्रायन डी पाल्मा के निर्देशन में बनी फिल्म द अनटचेबल्स में शॉन कॉनरी द्वारा निभाए गए जिम मालोन के किरदार के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार का ऑस्कर भी मिल चुका है। ठीक है, तो इन्हें ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें 2 वाफ्टा अवार्ड और 3 गोल्डन ग्लोब से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो इतने फेमस एक्टर हैं, तो इन्हें इनका काम भी अच्छा होगा, तो इसलिए इन्हें इतने सारे अवार्ड भी दिए गए। ठीक है, इतने सारे अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए कॉनरी को साल 2000 में हॉलीवुड पैलेस में रानी द्वारा नाइट की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, नाइट की उपाधि इन्हें दी गई थी। और 1999 में पीपल मैगजीन द्वारा सेक्सिएस्ट मैन ऑफ द सेंचुरी इन्हें चुना गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सर शॉन कॉनरी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। ओके, शेख खलीफा जो थे ये बहरीन के पीएम थे, जिनका निधन जो है 11 नवंबर 2020 को 84 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है, इनके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखिए यहाँ शेख खलीफा जो थे ये दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दुनिया के सबसे लंबे समय तक काम करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, याद रखिएगा। इन्हें जो है 1970 में ही इन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया था। 1970 में इन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी और 1911 में इन्हें जो है भ्रष्टाचार के इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे और इनके खिलाफ जो है अरब क्रांति की गई थी इनको पद से हटाने के लिए। ठीक है, इनके खिलाफ प्रदर्शन किए गए थे इनको प्रधानमंत्री के पद से हटाने के लिए। तो याद रखिएगा 1970 में इन्हें ये प्रधानमंत्री बने थे और देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे ये। ठीक है, शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सौमित्र चटर्जी। सौमित्र चटर्जी, ये देखिए ये फेमस बंगाली एक्टर थे सौमित्र चटर्जी, जिनका निधन जो है 15 नवंबर 2020 को हुआ। ये काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। ओके, तो इनका डेथ जो है ये कोलकाता के एक निजी हॉस्पिटल में हुआ था। ठीक है, कब इन्हें 85 ईयर के एज में इनका डेथ हुआ। ठीक है, इनके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इन्हें जो है 2018 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है लीजन डी ऑनर, ठीक है, लीजन डी ऑनर से इन्हें सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2018 में। ठीक है, सौमित्र चटर्जी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया था। ओके, और इन्हें बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। लाइक देखिए 2012 में इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ओके, 2012 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो सौमित्र चटर्जी आप याद रखिएगा। 2004 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है हमारा पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और भारत के सर्वोच्च सम्मान, ओके, ये तो आपने ऊपर पढ़ाई है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। इन्हें किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपसे 2012 में किसे दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, लीजन डी ऑनर से 2018 में किसे सम्मानित किया गया है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है। ओके, ये भी फेमस पर्सनालिटी है, याद रखना है आपको सौमित्र चटर्जी के बारे में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मृदुला सिन्हा। ठीक है, मृदुला सिन्हा ये जो है ये गोवा के पूर्व राज्यपाल यानी फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, गोवा के साहित्यकार भी, साथ ही साथ साहित्यकार और बीजेपी नेता थी। ठीक है, मृदुला सिन्हा, जिनका डेथ जो है 18 नवंबर 2020 को हुआ।
ये 77 साल की थी। ओके, ये देखिए ये पॉलिटिशियन थी ही, साथ ही साथ ये एक कुशल लेखिका भी थी जिन्होंने साहित्य और संस्कृति की दुनिया में व्यापक योगदान दिया था। ठीक है, तो ये मृदुला सिन्हा जो थी ये बिहार से थी, बेसिकली ये बिहार के मुजफ्फरपुर से थी। ओके, इनके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये मृदुला सिन्हा जो थी ये गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मृदुला सिन्हा। ठीक है, मृदुला सिन्हा। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये देखिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रही थी और ये कुशल लेखिका थी, तो इनका बुक भी आपसे पूछ सकता है। इनके बारे में देखिए, इनकी प्रकाशित किताबों में से लोकपथ पर, नई देवयानी, ज्यों मेहंदी को रंग, घरवास, देखन में छोटे लगे, सीता पुनी बोली आदि, ये सब सारे जो बुक हैं इनके द्वारा प्रकाशित की गई हैं। ठीक है, ओके, तो ये सारे जो बुक है इससे भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। ओके, पूछ सकता है बुक दे करके कि इनकी ऑथर कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, और देखिए इन्हें जो है मृदुला सिन्हा को साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान इन्हें दिया गया था। दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। और दूसरा सम्मान जो है इन्हें देखिए कई दूसरे सम्मान और पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। इनके अतिरिक्त कई साहित्यिक मंचों से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है ये। गोवा के पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ठीक है, याद रखिएगा मृदुला सिन्हा को। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फेमस पर्सन है तरुण गोगोई। तरुण गोगोई ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 23 नवंबर 2020 को 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। ओके, ये कांग्रेस लीडर थे। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे लंबे समय तक ये असम के सीएम रहे हैं। ठीक है, सबसे लंबे समय तक ये असम के सीएम रहे हैं, 2001 से 2016 तक। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यही है, सबसे लंबे समय तक असम का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे लंबे समय तक असम के सीएम रहने वाले किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ है, तो किनका निधन हुआ है, तरुण गोगोई का। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिएगो माराडोना। डिएगो माराडोना ये वर्ल्ड के फेमस फुटबॉलर में से एक थे। ठीक है, विश्व के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का 60 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण, इनका कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनकी डेथ हुई 25 नवंबर 2020 को। ठीक है, ओके, याद रखिएगा ये फेमस फुटबॉलर थे। ओके, इन्हें बहुत सारे अवार्ड से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। यहाँ देखिए डिएगो माराडोना जो थे अर्जेंटीना के थे। ये सबसे प्रसिद्ध प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर और मैनेजर थे जिन्हें दुनिया के महानतम फुटबॉल प्लेयर में से एक माना जाता था। और इन्हें फीफा का 20th सेंचुरी अवार्ड जो है, अवार्ड एक अन्य प्लेयर के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। ठीक है, 20th सेंचुरी का फीफा अवार्ड इन्हें दिया गया था, एक और अन्य प्लेयर के साथ इन्हें जॉइंट अवार्ड इन्हें दिया गया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये हम लोगों ने डिएगो माराडोना के बारे में जाना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फकीर चंद्र कोहली। फकीर चंद्र कोहली ये भी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है। ये देखिए ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ये संस्थापक यानी फाउंडर थे फकीर चंद्र कोहली, जिनका डेथ जो है 26 नवंबर 2020 को हुआ 96 वर्ष की आयु में। ठीक है, यह आईटी क्षेत्र के मतलब आईटी फील्ड में ये नास्कॉम के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, फकीर चंद्र कोहली, इन्हें 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और 2002 में ही एक और पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, वो है इकोनॉमिक टाइम्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा फकीर चंद्र कोहली। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा फकीर चंद्र कोहली। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अजमल सुल्तानपुरी। अजमल सुल्तानपुरी ये काफ़ी फेमस शायर थे जिनका डेथ जो है 97 वर्ष की आयु में 29 जनवरी को हुआ। ठीक है, 29 जनवरी 2020 को। इनका सबसे चर्चित रचना थी, देखिए, कहाँ है मेरी हिंदुस्तान। ठीक है, और दूसरा मैं तेरा शाहजहां तू मेरी मुमताज़ महल। ये दोनों काफ़ी इनकी चर्चित रचना थी। ये कबीर परंपरा के बेहतरीन शायर थे और इन्हें उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने 2016 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किन्हें? अजमल सुल्तानपुरी को। क्लियर, नेक्स्ट है दिलीप कौर तिवाना। दिलीप कौर तिवाना
यह चंडीगढ़ में काफ़ी फेमस उपन्यासकार यानी नोवेलिस्ट और लघु कथाकार थी। इनका डेथ 31 जनवरी 2020 को हुआ 84 वर्ष की आयु में। इन्होंने 40 उपन्यास, 7 कहानी संग्रह, 2 आत्मकथा और 1 साहित्यिक जीवन का सृजन किया था। ठीक है, इनकी काफ़ी फेमस उपन्यास एहो हमारा जीवन ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ। 2001 में इन्हें सरस्वती अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2004 में इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, दिलीप कौर दीवाना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आर के पचौरी ये फेमस इन्वायरमेंट एंड एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के पूर्व महानिदेशक थे। ठीक है, राजेंद्र कुमार पचौरी, ओके, इनका पूरा नाम है। तो इनका निधन जो है ये 13 फरवरी को हुआ, 13 फरवरी 2020। 2002 से 15 के दौरान यह इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के ये चेयरमैन रहे थे। कब से कब तक? 2002 से 15 तक। ठीक है, और इसी दौरान इनके कार्यकाल के दौरान ही IPCC को 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे। 2001 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2008 में पद्म विभूषण से। क्लियर, याद रखिएगा, आर के पचौरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऋषि कपूर। ऋषि कपूर बॉलीवुड के महान हस्ती। 2020 में बहुत के महान हस्ती, बहुत लोगों का निधन हुआ है। उनमें से एक देखिए ऋषि कपूर, इनका डेथ जो है 30 अप्रैल 2020 को हुआ। ठीक है, ये देखिए फिल्म के साथ साथ ये निर्माता निर्देशक यानी फिल्म डायरेक्शन भी करते थे। ओके, इनका फिल्मी करियर का शुरुआत देखिए मेरा नाम जोकर से हुआ था। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने फिल्म में काम किया और इन्हें 1974 में बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान दिया गया था बॉबी के लिए। ठीक है, 1974 में बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। ओके, 2008 में इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए अजीत जोगी ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, जिनका निधन जो है 29 मई 2020 को हुआ था। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्लियर, 9 नवंबर 2000 से 6 दिसंबर 2003 के मध्य ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे थे। यानी 9 नवंबर 2000 से 2003 तक इनका कार्यकाल था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ओके, याद रखिएगा, अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्लियर, नेक्स्ट देखिए इरफान खान अदर बॉलीवुड के महान हस्ती। इनका निधन देखिए 29 अप्रैल 2020 को 53 वर्ष की आयु में हुआ। ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे, जिसके कारण इनका डेथ हुआ है। ये हिंदी सिनेमा के साथ साथ ही ये ब्रिटिश और हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके थे। ठीक है, लगभग ये 30 वर्षों के अपने फिल्मी कैरियर में उन्होंने 150 से अधिक फिल्में की थी। ठीक है, इनकी फेमस फिल्म में से यहाँ दिया गया है मकबूल, लाइफ इन मेट्रो, पान सिंह तोमर, हिंदी मीडियम, लाइफ इन पाई, ये सारा जो है इनका फेमस मूवी है। 2011 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाजिद खान ये फेमस गायक थे, बॉलीवुड के फेमस गायक, जिनका डेथ जो है 1 जून 2020 को हुआ। ओके, ये 42 वर्ष के थे। ये इनके भाई साजिद वाजिद के लिए काफ़ी मतलब लोकप्रिय थे दोनों, साजिद वाजिद। ठीक है, इन्होंने 1998 में फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से बॉलीवुड में अपना करियर की शुरुआत की थी। ठीक है, वाजिद खान। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुशांत सिंह राजपूत देखिए इनका डेथ जो है 14 जून 2020 को हुआ। 34 वर्ष की आयु में, काफ़ी कम उम्र में इनका डेथ हुआ है। ये बेसिकली ये बिहार के पूर्णिया के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत इन्होंने छोटे पर्दे से किया था। एक धारावाहिक पवित्र रिश्ता से इन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। उसके बाद 2013 में इनकी फर्स्ट फिल्म आई थी काई पोची। ठीक है, जिसके बाद इनकी एक्टिंग की काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, काफ़ी सराहना प्राप्त हुई। उसके बाद इनकी एक के बाद एक शानदार फिल्म आई, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, PK छिचोरी, ये सारी जो थी काफ़ी अच्छी इनकी फिल्म थी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सरोज खान इनका डेथ जो है 3 जुलाई को हुआ 71 वर्ष की आयु में। ये बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर थी।
ठीक है, ये बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर थी एंड फर्स्ट कोरियोग्राफर थी, फर्स्ट फीमेल कोरियोग्राफर सरोज खान। ठीक है, सरोज खान ने कोरियोग्राफी में 4 दशक के अपने करियर में 2000 से अधिक गैटो के लिए कोरियोग्राफी की थी। ठीक है, इन्हें जो है मदर ऑफ कोरियोग्राफी के रूप में इन्हें कहा जाता था। ठीक है, मदर ऑफ कोरियोग्राफी के रूप में इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। ठीक है, सरोज खान। ओके, नेक्स्ट है लालजी टंडन। लालजी टंडन ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, 21 जुलाई को इनका निधन हुआ 85 वर्ष की आयु में। ओके, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे लालजी टंडन। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारों में कई बार ये मंत्री रहे थे। ठीक है, 2018 में इन्हें बिहार का गवर्नर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2018 में ये बिहार के गवर्नर रह चुके थे और इनकी अस्वस्थता के दौरान ही इन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ अतिरिक्त प्रभार दिया गया था उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में निधन हुआ? ठीक है, तो लालजी टंडन याद रखिएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट देखिए, नंद भारती। ठीक है, केशवानंद भारती, इनका काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है ये। इनका देखिए जो डेथ हुआ ये 6 सितंबर 2020 को हुआ केरल में। ठीक है, केरल में कासरगोड में इडनेरी हिंदू मठ के ये प्रमुख व संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले केशवानंद भारती का निधन हुआ। ठीक है, इन्होंने केरल हाई कोर्ट में 1972 में एक याचिका दायर की थी और इन्हीं के याचिका के आधार पर 1972 में केरला हाई कोर्ट ने संसद को फंडामेंटल राइट में परिवर्तन का अधिकार दिया था। इन्हीं के याचिका के आधार पर। ठीक है, केशवानंद भारती के याचिका के आधार पर। और इन्हीं के प्रयासों के बाद संसद द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, जिसके तहत आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार है ना, उसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और बाद में उसे कहाँ रखा गया? उसे आर्टिकल 300 को यानी 300A में शामिल किया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, तो याद रखिएगा, केशवानंद भारती का निधन हुआ है 6 सितंबर 2020 को। क्लियर? ओके, तो ये था आज का सेशन गाइज। हम लोगों ने आज के सेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो थे, फेमस पर्सनालिटी जिनका 2020 में निधन हुआ है, उनके बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेक्चर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट, अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।